नमस्कार साथियों, मैं सुमेश चौधरी आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल किसान समर्पण पे। मैंने पिछले वीडियो में लास्ट में कहा था कि मैं अगली बार आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि पॉली हाउस कैसे लगाया जाता है, कैसे फार्म भरे जाते हैं, कितनी सब्सिडी होती है, बैंक लोन कैसे मिलता है, कितना खर्चा आता है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले किसान साथियों आपको बता देता हूँ, NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, इन दोनों के थ्रू पॉली हाउस लगते हैं। जो NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में राजस्थान के बाहर भी वो पॉली हाउस लगा सकते हैं। मैं तो राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान में NHM आता है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा अपन पूरे भारत में पॉली हाउस लगा सकते हैं। उसकी NHB के थ्रू ऑनलाइन फाइल लगती है सर, उसमें पूरा प्रोजेक्ट बनता है। प्रोजेक्ट में सर पॉली हाउस की कॉस्ट, पॉन्ड की कॉस्ट, अपने ड्रिप की कॉस्ट, लैंड लेवलिंग, लेबर रूम, ये सब आते हैं। उसमें पूरा प्रोजेक्ट बनता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, सारा प्रोजेक्ट, वो टोटल प्रोजेक्ट के हिसाब से लोन होता है उसमें, और वो फाइल बन के उसमें लोन कंपलसरी होता है सर, और उसमें सब्सिडी होती है 50%। आप वो चाहो तो NHB, राजस्थान के बाहर के लोगों के लिए बता रहा हूँ, NHB के थ्रू वो फाइल लगा सकते हैं। दिल्ली से सैंक्शन होके आती है वो फाइल, उसमें लॉटरी सिस्टम होता है, लॉटरी से वो फाइल निकलेगी आपकी, सैंक्शन होके आएगी। उसके बाद आपको उसका सैंक्शन लेटर मिलेगा। सैंक्शन लेटर के थ्रू आप बैंक में जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन के लिए आप सबसे बढ़िया दो बैंक बता रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, ये सबसे ज्यादा, और बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा, बड़ौदा, ये तीनों बैंक लोन देते हैं उस पर भी, और उसमें लोन के द्वारा अपन पैसे लेके उसको बना सकते हैं, वो पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। अब मैं बात करता हूँ सर NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ये आता है राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर में। इसमें क्या होता है तो इसका फार्म कैसे लगाया जाता है पॉली हाउस में, उसमें 50% NHB में 50% सब्सिडी होती है, मैंने बताया था। अब आते हैं NHM में। NHM का सर एक पोर्टल होता है, राजस्थान किसान साथी पोर्टल, राजस्थान किसान साथी पोर्टल। उस पोर्टल पे या तो मित्र के द्वारा या अपन खुद भी फार्म भर सकते हैं, लैपटॉप से खुद भर सकते हैं। राजस्थान किसान साथी पोर्टल पे जाके अपने को पॉली हाउस, सोलर, राजस्थान सरकार NHM में जो पॉन्ड बनता है, छोटा पॉन्ड, वो, इन सब की फाइलें हम उसी के थ्रू लगा सकते हैं। सबके ऑप्शन आते हैं अलग अलग। उसमें मैं बात करूं पॉली हाउस की, तो राजस्थान किसान साथी पोर्टल पे जाके अपन जब पॉली हाउस की फाइल लगाते हैं तो सबसे पहले हमें एक 50 रुपए का टोकन, मात्र 50 रुपए, फार्म भरने के लिए 50 रुपए का टोकन कटवाना पड़ता है, और 50-60 रुपए मित्र से भरवा रहे हो तो 50 भी बोलेगा, मात्र 100 रुपए में हम इसका फार्म भर सकते हैं। फार्म भरने के लिए सबसे पहले दो ही चीज चाहिए होती है, दो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। जमाबंदी, नक्शा और जन आधार। पर शर्त यह है कि जन आधार में आधार लिंक होना चाहिए और आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। जन आधार में आधार लिंक होना चाहिए और आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब ये फार्म भरते हैं तो जन आधार के थ्रू आधार से आधार OTP फोन नंबर पे आता है, वो OTP बताना पड़ता है, तभी अपन फार्म भर सकते हैं। इन तीन चीजों की सबसे पहले अपने को जरूरत पड़ती है। ये तीनों चीजों से अपन फार्म भर सकते हैं राजस्थान साथी पोर्टल पे। जब ये फार्म कंप्लीट हो जाएगा तो ये फाइल आपकी NHM में जाएगी, जयपुर में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, वहां जाएगी। वहां से लॉटरी सिस्टम के थ्रू ये फाइलें निकलती है। जो ये फार्म भरा जाता है NHM का, ये अप्रैल से मई 2 महीने में भरता है सर, अप्रैल और मई 2 महीने में भरता है, बाद में इसमें लॉटरी सिस्टम से निकाल देते हैं। तो साल के शुरुआत, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में शुरू होता है, तो फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में अप्रैल और मई में इसकी फाइल हम भर सकते हैं। इसकी फाइल का लगाने का प्रोसेस मैंने बता दिया राजस्थान किसान साथी पोर्टल पे। इसके बाद ये फाइल जब राजस्थान किसान साथी पोर्टल पे अपने अप्लाई कर देते हो, ये फाइल NHM में जाएगी। NHM में वहां पे लॉटरी सिस्टम से लोगों को पॉली हाउस अलॉट होंगे। जब पॉली हाउस अलॉट हो जाएंगे तो आपके पास वैसे तो NHM से फोन भी आता है कि आपकी किसान पोर्टल लॉटरी में ही आपका पॉली हाउस निकला है, और एक वहां से बकायदा लिस्ट भी जारी होती है, पोर्टल पे भी डाली जाती है वो लिस्ट। उसमें सारे किसानों के नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ होता है कि इनके लोगों के पॉली हाउस निकले, और आपके पास बकायदा फोन भी आएगा। उसके बाद जब वो लॉटरी निकल जाती है तो उसके बाद वो फाइल वापस राजस्थान किसान साथी पोर्टल पे भेजी जाती है। उसके बाद अपने को एक काम और करना, वहां पे जाके दोबारा से आपका एक 50 रुपए का टोकन कटेगा, 50 रुपए मित्र वाला लेगा, वही 100 रुपए का दोबारा से करता है। उसमें 5-7 डॉक्यूमेंट और अपलोड करने पड़ते हैं अपने को, जैसे कि जमाबंदी, दोबारा से जमाबंदी, नक्शा, मिट्टी पानी की जांच, सर मिट्टी पानी की जांच, लघु सीमांत का प्रमाण पत्र। अगर आप लघु सीमांत 4 बीघा से जमीन कम है किसी के नाम से, तो वो लघु सीमांत के अंदर आता है। तो वो लघु सीमांत का प्रमाण पत्र अपने को तहसीलदार और पटवारी के थ्रू मिल जाता है, वो लगाना पड़ता है। कोटेशन, जमाबंदी, नक्शा, मिट्टी पानी की जांच, लघु सीमांत और कोटेशन, ये 5 चीजें अपने को दोबारा से अपलोड करनी पड़ती है। तो जमाबंदी नक्शा आपके पास होगा। मिट्टी पानी की जांच आपको बता देता हूं मैं, ये अपने
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब में सोइल साइंस लैब जो होती है वहाँ पे मिट्टी पानी की जांच की जाती है। हर यूनिवर्सिटी में ये सुविधा होती है। जैसे मेरे पास में यहाँ जयपुर में जॉब ने श्री कर्णेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है, तो वहाँ से मिट्टी पानी की जांच अपने को मिल जाती है। इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूँ सर, कोटेशन जिस डीलर के थ्रू अपन पोली हाउस लगवा रहे हैं उस डीलर से अपने कोटेशन मंगवाना पड़ता है कि एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है इस पोली हाउस, कितना खर्चा है इसमें, टोटल किसान का पार्ट कितना होगा, उसमें किसान कितने पैसे लगेगा, सब्सिडी कितनी होती है, तो वो कोटेशन आता है। वो कोटेशन भी अपने को उसमें अपलोड करना पड़ता है। अब साथ ही मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि इसमें सब्सिडी का क्या सिस्टम होता है। ये सीधे अपलोड कर दी। इसमें लघु सीमांत का बता देता हूँ। एक बार लघु सीमांत प्रमाण पत्र की मांग रहे हैं, तो लघु सीमांत प्रमाण पत्र जिसके होगा, मतलब उसके 4 बीघा से जमीन कम होगी, तो उसको 75% सब्सिडी एनएचएम में मिलती है। जबकि लघु सीमांत नहीं हो के नॉर्मल किसान अगर 4 बीघा से ज्यादा जमीन उसके नाम है तो उसको मात्र 50% सब्सिडी ही मिल पाती है। तो अब एक काम इसमें किया जा सकता है कि अपन क्यों छोड़े सब्सिडी। 75% से 50% नुकसान हो रहा है, तो 75% सब्सिडी लेने के लिए काम हो सकते हैं। परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मेरे नाम से 20 बीघा जमीन नाम है सर, अपनी मैं 3 बीघा जमीन नाम जैसे मेरी वाइफ या मेरे भाई के नाम करवा दी मैंने, तो वो लघु सीमांत में आ गया, उसके 3 बीघा जमीन नाम है। आजकल गिफ्ट डीड होती है, पिताजी से या दादाजी से गिफ्ट डीड होती है, गिफ्ट डीड करवा सकते हैं, उसमें खर्चा कुछ ज्यादा नहीं आता। गिफ्ट डीड में 2-3 हजार रुपए बीघा का खर्चा आता होगा, इतना ही खर्चा आता है। उसमें गिफ्ट डीड करवा के अपने 3 बीघा जमीन जैसे 3.5 बीघा या 4 बीघा करवा ली तो लघु सीमांत में आ गया, तो अपन लघु सीमांत करके 75% सब्सिडी उसमें ले सकते हैं। ठीक है सर। तो इसके बाद क्या होगा सर, अब ये दोबारा से अपलोड करने के बाद ये डॉक्यूमेंट अब एनएचएम एएस जारी करेगा। एएस जारी करने का मतलब है कि आपका पोली हाउस कंफर्म हो गया। एएस जारी करने के बाद वो एएस लेके, एएस की भी वो पोर्टल पे आती है जानकारी, अपने को फोन के द्वारा मिल जाती है जानकारी अपने को। एएस जारी होने के बाद अपने को खुद के पास पैसे हो तो खुद जमा कराओ, डीडी बनवा के या आरटीजीएस करवाओ। अगर खुद के पास पैसे नहीं है, इतने सक्षम नहीं हो कि आप 2000 वर्ग मीटर के पोली हाउस का मैं बता देता हूँ, अभी फिलहाल 2000 वर्ग मीटर का जो पोली हाउस होता है उसमें 9 लाख के लगभग का कोटेशन होता है, मतलब 9 लाख रुपए सब्सिडी काट के किसान के जेब से लगते हैं। तो 9 लाख रुपए अगर किसी के पास हो तो वो सीधा जमा कराए, नहीं है तो बैंक से लोन लेना है तो एएस लेके जाए। एएस हो गई, जमाबंदी हो गई, नक्शा हो गया, लघु सीमांत प्रमाण पत्र हो गया, मिट्टी पानी की जांच हो गई, नक्शा हो गया, गिरदावरी हो गई, बिजली का बिल हो गया, और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनवानी पड़ेगी, वो भी आपको डीलर ही बना के देगा। जो कोटेशन दे रहा है वो डीलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना के दे देगा आपको। ये सब ले जाके केवाईसी होगी, आपके आधार पैन हो गया, ये सब सारे डॉक्यूमेंट एक जगह इकट्ठे करके अपन, और बैंक में जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पीएनबी हो गया, ये 2 बैंक ज्यादा करते हैं, बैंक ऑफ इंडिया भी करता है। इनमें ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाके अपन बैंक मैनेजर के सामने ले जाके देंगे कि ये ऐसे मेरी ये डॉक्यूमेंट है, तो मेरा लोन किया जाए। तो बैंक मैनेजर सिविल निकाल के वो उस हिसाब से अपने लोन का प्रोसेस आगे चालू कर देता है। उसमें 10-15 दिन में सर लोन हो जाता है। लोन होने के बाद अपन डीडी बनवा के उसमें एएस जारी होने के बाद अपने को 1 महीने का टाइम दिया जाता है। 1 महीने के अंदर अंदर अपने को पैसा जमा कराना होता है, 30 दिन के अंदर अंदर। अगर उसमें अपन पैसा नहीं जमा कराते तो वो लॉटरी आपकी लैप्स हो जाती है। कई बार टाइम भी बढ़ा दिया जाता है कि अपने को एनएचएम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जानकारी मिल जाती है कि अपन डेट बढ़वा सकते हैं आगे इसमें नहीं ज्यादा। तो लोन करवा के आप डीडी जमा करवाओ, आप डीडी जमा होते ही आपका डीलर 1 महीने के अंदर अंदर वर्क ऑर्डर जारी करता है। वही ऑनलाइन किसान साथी पोर्टल पे वो वर्क ऑर्डर जारी करने के बाद उसको 3 महीने के अंदर अंदर सर पोली हाउस का पूरा काम करना पड़ता है, टोटल बना के देना पड़ता है अपने को। जब वो पोली हाउस पूरा बना के दे देगा उसके बाद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या एनएचएम वाले पोस्ट इंस्पेक्शन करते हैं और उसकी सब्सिडी, डीलर की सब्सिडी को रिलीज करते रहते हैं। तो अपना यहाँ ही काम खत्म हो जाता है कि अपना पोली हाउस 3 महीने के अंदर अंदर लग जाए। इस तरह से अपन पोली हाउस को लगा सकते हैं। अब सर ये तो मैंने बता दिया पोली हाउस कैसे लगता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी सब्सिडी होती है, लघु सीमांत कैसे बनता है, मिट्टी पानी की जांच कैसे होती है, ये सब कुछ मैंने बता दिया। अब अगले वीडियो में मैं फिर से एक लाजवाब वीडियो लेके आऊंगा कि अपने पोली हाउस में सोलर और पॉन्ड बहुत जरूरी चीजें होती है दोनों, क्योंकि पानी की कमी होती है। पानी की कमी जहाँ पे है वहाँ पे पॉन्ड, बरसात का पानी इकट्ठा कर सकते हैं हम। तो पॉन्ड में कैसे पॉन्ड की फाइल कैसे लगती है, कितनी सब्सिडी होती है, सौर ऊर्जा है उसकी फाइल कैसे लगती है, उसमें सब्सिडी कितनी होती है, वो क्या काम आती है, ये सब अपने अगले वीडियो में देखेंगे।